नमस्कार सभी साथियों को। कुछ साथियों की डिमांड पर हम एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इसका नाम है स्क्वायर, मतलब वर्ग संख्याएं। मतलब एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है। स्क्वायर संख्याएं जो आज के टाइम में केवल 3 सेकंड में निकल जानी चाहिए, वो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। कुछ लोग जो ये ट्रिक लेके आते हैं तो इसमें करते हैं, जैसे स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर किया तो उसके स्क्वायर करने का तरीका होता है कि दोनों को गुना करते हैं। जैसे 96 का स्क्वायर किया तो 96 का स्क्वायर करते हैं लोग। कैसे करते हैं? 96 मल्टीप्लाई बाई 96। ये तरीका मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। इसका डायरेक्ट मेथड होता है 9216। ये आंसर इसका डायरेक्ट आ गया बिना मल्टीप्लाई करे हुए। मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगता, पहले यहाँ करो फिर उसको ऐड करो। ये है, जैसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये है जैसे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में कॉलेज वाले इस पर ध्यान दें, और जो कंपटीशन की जो तैयारी करना चाहते हैं बाद में और जो कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं इस SM की ग्लोरी पे बहुत अच्छी क्लास आपके लिए एक लेके आया हूँ, जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो आप इसे अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो लाइक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक आपको याद करने पड़ेंगे। ये कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ऐसे करके 11 का 121, 12 का 144, 25 तक हो सके तो याद कर लेना है। मेरा जहाँ तक आइडिया है 25 तक याद कर लीजिए, उसके बाद में आगे गारंटी मेरी। केवल 3 सेकंड में आपको स्क्वायर की ट्रिक बता दूंगा। इसमें आप कभी भी कंपटीशन में आपके कभी स्क्वायर निकालने की आवश्यकता होती है तो आप केवल 3 सेकंड में आंसर लिख देंगे। जैसे 10th क्लास का पेपर है, पाई आर स्क्वायर का आ गया, तो स्क्वायर के अंदर आर का स्क्वायर निकालना है। बच्चे बैठ जाते हैं, गुणा करते तो गलती हो जाती है, पर इस ट्रिक से आपकी गलती नहीं होगी और बहुत ही शानदार केवल 3 सेकंड में निकल, और आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा। और आजकल समय की कीमत होती है, आप सभी जानते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, 25 से लेके 75 तक की संख्याओं की स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर कैसे करना है, वर्ग कैसे करना है। 25 से लेके 50, 25 से लेके 75, हम इसमें मिडिल संख्या देखेंगे। इसकी मिडिल संख्या कितनी है, हम बोलेंगे मिडिल संख्या कैसे निकाले। 25 और 75 की मिडिल संख्या 50 होती है, सबको पता है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं। तो हम इसकी मिडिल संख्या 50 ले लेते हैं। ये जो 50 है, 25 आगे जा रहा है, 25 पीछे आ रहा है, मतलब ये जो 25 है ये माइनस होके आ रहा है। ये जो 75 तक हैं तो +1 +2 +3 +5 ऐसे +25 तक करके आगे हम जा रहे हैं। इसमें आगे हम देखें, अब इतना तो हमारे को आ गया। अब समय, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। जब मैं सवाल करवाने लगूंगा आपको तो आप खुद बोलेंगे कि 3 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है, यार क्या ट्रिक है। शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। चलो आगे देखिए। अब हम देखते हैं, जैसे 50 के ऊपर होता है, जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56, ऐसे करके 75 तक। इधर 49, 48 ऐसे करके 25 तक। तो मतलब ये तो माइनस हो रहा है ऐसे। चलो आगे देखिए। तो हम इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, 25। ये 25 एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो ये निभाएगा वो आपको अभी 2 मिनट में पता लगने वाला है। चलो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। केवल एक चीज़ ध्यान रखिए, 25 से लेकर जो 75 तक करते हैं उसमें मिडिल संख्या कितनी होती है, 50। 50 से आगे, 50 से पीछे। जैसे हम 51 का लेंगे तो +1 हो गया, 49 का लेंगे तो -1 हो गया। तो हम पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, आगे तो फिर और कर लेंगे। जैसे 49, इधर मैं 49 का देखूँगा, इधर मैं 51 का स्क्वायर देखूँगा,
अब देखना ट्रिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंपेयर विथ 50, 50 के साथ कंपेयर करो। 50 से कितना कम है? केवल 1 कम है, तो मैं 1 को यहाँ लिख लेता हूँ। लिख लिया मैंने 1। अब इस 1 का क्या करना है? ये जो 25 है हमारे पास, ये जो इधर जा रहा है वो मत उसको तो माइनस करेंगे, और उधर जा रहा है तो उसको 25 में प्लस करना है। केवल इतना सा ध्यान रखना है। जो इसमें कंपेयर करके जो भी संख्या आएगी उसका 50 से कंपेयर करके 25 में घटाना या जोड़ना है। तो 49 है, इसमें 50 से कितना कम है? -1। ये 50 से कितना ज़्यादा है? +1। ओके, चलो अब जो 25 का रोल है हम उस पर आते हैं। अब ये 1 आ गया, इस -1 आ गया, तो इसको 25 के अंदर से घटा दो। कितना आया? 24। और इस 1 के जो सेकंड आता है तो 1 का स्क्वायर कर दो। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो 0 1 लिखेंगे हम। ये आपका उत्तर आ गया। इधर 51 का जब हम करेंगे तो 25 से कंपेयर करो, तो 25 के अंदर +1 जोड़ना है, 26, और इधर इसका स्क्वायर रख देना है पास में 0 1। हम ये ध्यान रखना बच्चों, ये संख्या 2 अंकों में लेनी है, तो 0 1 लिखना है। और आगे देखते हैं। ये तो हो गया 49 और 51 का। अब आगे आओ, आगे देखते हैं 40। अब एक स्किप करके देखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी स्क्वायर करने में, तो आप मुझे कमेंट करके डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। या फिर कोई भी साथी जो कमेंट देखेगा वो आपको सॉल्यूशन करके दे सकता है, जिसको आ जाएगा। और शायद आपको पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको सारा सब कुछ करवा दूंगा। जैसे 47 का हम देखते हैं। 50 से कितना है कम? 3 कम। 3 कम -3। -3 का स्क्वायर एक तरफ रखना है और 25 में से 3 एक तरफ घटाना है, बस केवल। तो 25 में से 3 कम किया 22, और 3 का स्क्वायर 0 9। आया समझ में कैसे निकालना है स्क्वायर? आगे चलो। अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें आपको बहुत जल्दी आपका होगा, आप इस चीज़ की टेंशन। जैसे आगे देखते हैं हम, तो 56 का देख रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। 50 से कितना ज़्यादा है? 6। तो 6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 6 का क्या करना है? 6 को 25 में जोड़ना है। अगर 6 कम होता, 44 का होता, 6 घटा देते। 25 में 6 जोड़ा कितना है? 31, और 6 का स्क्वायर 36। ये और ये हमका उत्तर आ चुका है। तो हमने देखा ये एक 50 के आसपास की ट्रिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत छोटी सी ट्रिक है। और मैं अब आगे आपको बता देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये था जिसमें 0 9 लग रहा था, ये था जिसमें 2 संख्या आ रही है। केवल हमें यहाँ केवल 2 संख्या लेनी है। समझ में आ रहा है? आगे मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आगे चलाने के लिए देखिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर वीडियो लंबा बना तो देखने में दिक्कत आएगी। तो मैं अब आगे एक संख्या लेके आ रहा हूँ। जैसे 39 ले लेता हूँ। 39 का स्क्वायर करना है। कितना कम है? देखिए ये है केवल 11 कम है। 11 कम है, 25 में से 11 घटाइए, कितना आएगा? 14। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। हमें यहाँ 2 संख्या लेनी है केवल, तो ये एक एक्स्ट्रा है, तो ये एक एक्स्ट्रा तो इसमें ऐड हो जाएगा। 1 5 2 1। ये आपका उत्तर आ गया है। कितना जल्दी आंसर आ रहा है। 39 का स्क्वायर करना इतना आसान नहीं है। एक मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसी को हम देखें 62 का स्क्वायर देखेंगे। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 25 में 12 जोड़ दो जल्दी से। 25 में 12 जोड़ा कितना आया? 25 और 12 37, 37। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144 है, तो हमने ये 37844, ये हमारा आंसर आ गया है।
कितना जल्दी आंसर आ रहा है, केवल 3 सेकंड के अंदर। आप केवल माइंड में सोचिए, जैसे हम स्क्वायर कर रहे हैं, हम कुछ एक ले लेते हैं, लाइक 71 ले लो, चलो 71 ले लिया। 71 का स्क्वायर करना है। बोलोगे कि आगे का तो बताया नहीं, पीछे पीछे का बता दिया, छोटा छोटा जो इजी था वो बता दिया। कितना ज़्यादा है 50 से? 21 ज़्यादा है। 21 ज़्यादा है। 25 में 21 जोड़ो, 25 और 20 कितने होते हैं? 45, एक 46 और 21 का स्क्वायर 441। 4 सॉरी इधर से ऐड करते हैं, 1405। ये आपका उत्तर आ गया है। चेक करने का तरीका, लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 आ रहा है तो ये, और आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए आप कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे क्या है, हम भी कोई ऐसा कोई देख के तो सोल्व कर नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं, पर यह है कि परफेक्ट है हमारी तरफ से। चलो आगे चलिए। आपको अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, ये प्लस वाले थे 50 के ऊपर, अब मैं दोबारा आपको एक रिपीट कर देता हूँ। 50 के ऊपर की संख्या 50 से लेकर 75 तक +1 +2 +3 +25 तक जाएगी। जैसे 51 में +1 आता है, 52 में +2 रहेगा। कैसे रहेगा? 50 से कंपेयर करते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है। जैसे हमें 53 का निकालना है, 50 से 3 ज़्यादा, ओनली 3, तो 3 25 में जोड़ दो 28, और 3 का स्क्वायर क्या 09। ये तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अरे वाह, ये तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये एक बहुत शानदार ट्रिक है जो बच्चों आप बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल इजी वे में, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी गलती के, ये गलती होने की गारंटी है। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है तो आप 1 से लेकर 75 तो अपने हाथ से कीजिए। अगर गलती नहीं होती, आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, तो आप एग्ज़ाम में कीजिए, केवल 3 सेकंड के अंदर आपको निकलेगा। ठीक है। और अब जैसे 25 से लेकर 50 तक कैसे करना है, ये भी एक बार वापस बता देता हूँ। 50 से कम वाली संख्या, तो मतलब 50 से कम है, जैसे मैं लेता हूँ 44। 44 का लिए कितना कम है? यह है 6 कम, तो 25 में से 6 घटा दो केवल। 25 में 6 घटाए कितना है? 19, और 6 का स्क्वायर 36, 1936 आंसर। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके आगे चलूँगा, 75 से लेके 125 तक। जो भी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ में पहले मैं एक आपको दूसरी ट्रिक सिखा देता हूँ, जिसके अंत में 5 होता है। किसी भी संख्या के अंत में, मतलब इकाई का अंक 5 होता है, जैसे 15, 25, 35, 45, कितना भी, 115, लाइक दैट। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका, 15 है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे? लास्ट की संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 1 है ये। 1 से इसका अगली संख्या होती है 2, तो इससे मल्टीप्लाई किया 225। 25 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? 2 से अगली संख्या है 3, कितना आया? 3 दूनी 6, और 25, 5 का स्क्वायर किया 25, 625। ये सबको पता है 625 है। 35 का करना है, 35 का करना तो क्या करना है? 3 से अगली संख्या है 4, इससे गुणा कर दो, 4 3 12, 5 का स्क्वायर 25 आपके सामने। ऐसे ही आगे तक करेंगे। कहीं भी किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है, मतलब इकाई का अंक 5 होता है, तो जो 5 का तो 25 लिखेंगे, उसके जो आगे की संख्या है उसे जस्ट +1 करके उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 11 है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, आगे 25 लिखना है। इतना सा करना है, आपको आंसर आ जाएगा। इसमें तो 3 सेकंड में नहीं लगेगी, केवल 2 सेकंड लगेंगे। आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करने का हल्का सा तजुर्बा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है? इसी के अंदर मैं आपको बहुत सारी ट्रिकें बताता रहूँगा, ये केवल छोटी सी क्लास है इसमें। अब हम लेते हैं 75 से लेके
125। बीच की संख्या बोलिए, बीच की संख्या है 100। 100 को हम बेस नंबर ले सकते हैं, बेस नंबर हमने ले लिया 100। अब मतलब 100 से ऊपर देखना है, 100 से नीचे देखना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना कम है। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, पहले तो हमने 25 में से घटाया था, अब कौन सी संख्या में से घटाना है? अब आपको उसी संख्या में से घटाना है जिस संख्या को आप निकाल रहे हैं। जैसे 100 से प्लस करेंगे तो हम पहुंचेंगे 125 तक, 100 से माइनस करेंगे तो हम करेंगे 75 तक, माइनस करेंगे तो हम 75 तक पहुंच जाएंगे। आगे चलिए, ये देखिए, अब 100 के पास की संख्या लेता हूँ, चलो पीछे की संख्या पहले लेता हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। जैसे मैं लेता हूँ 99, 99 का स्क्वायर करना। अब हम 99 का स्क्वायर करने बैठ गए तो देखो 99 इंटू 99, 9 नाम 81, 9 नाम 81, फिर जोड़ो घटाओ ये करो, गलती होने के थोड़े से चांसेस होते हैं, हर किसी से हो नहीं पाता है, वैसे लोग बात कर लेते हैं, पर इससे जब फास्ट करने का तरीका हमारे पास है तो हम वो क्यों करें। तो जैसे 99 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? कंपेयर विथ 100, 100 से कंपेयर किया, कितना कम या कितना ज़्यादा है, तो ये है -1, मतलब एक कम है। एक का स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे डायरेक्ट, -1, तो 98, 1 का स्क्वायर 01, ये आंसर। कितना आसान है, बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है, 100 के आसपास वाली संख्या है तो उसको उसी संख्या में से घटाएंगे जो हमें दे रखी है, और जो 25 से लेके 75 है तो उसको 50 से तो कंपेयर करना है और 25 में से घटाना है, बस इतना सा करना है, वो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, छोटा सा। नाउ आगे हम आते हैं, इसका मैं एक बाद में कुछ दिनों जब मुझे टाइम मिलेगा, अभी तो किसी थोड़ा सा डिमांड था कि फैमिली कुछ मेंबर्स बच्चे हैं मेरे छोटे भाई, तो वो बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा वीडियो बनाइए हम लोग देख सकें, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, तो सोचा कि सबके लिए ही बना देते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम मेहनत करें, हमारे साथ आप मेहनत करिए और फिर देखना कमाल। आप किसी को भी बता सकते हैं, अपने भाई, छोटे बहन, मम्मी पापा बड़े, अगर किसी को पता नहीं है तो उनको बताइए आप, एक कॉन्फिडेंस, अलग से कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा कि रियल में कुछ सीखा है और कुछ हम बता सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, 97 का कर दीजिए। 97 का हम करेंगे तो कितना कम है? 3 कम है, तो 3 कम है तो -3 तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो -3 इसमें से घटा दीजिए तो 94 आ गया, और 3 का स्क्वायर 09 होता है, ये हमने जल्दी से कर दिया। 94 का देखें, 94 में कितना कम है? 6 कम है, तो पहले यहाँ लिख लीजिए, जिससे क्या आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें 6 कम किया तो 88, और 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा उत्तर आ गया है। और इसके बाद में आगे देखेंगे हम, ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में ट्रिपल जो 3 संख्या वाली होती है उसको देख लेते हैं। यहाँ केवल हम 2 संख्या रखते हैं, जैसे हम 88 का देखते हैं, कितना कम है 100 से? 12 कम है, तो -12 यहाँ लिखो, तो इसमें से -12 घटा दिया तो 76 आ गया ना। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। हमें तो इधर 2 संख्या ही लेनी है, तो एक ज़्यादा तो इसमें जोड़ दो एक को, 4 4 7 7, उत्तर। इतना छोटा सा काम करना, कोई ज़्यादा नहीं है, हल्का सा, ठीक है। दिख तो रहा है ना सबको? हाँ, बस यही है, सबको दिखना चाहिए, इसमें कोई ना हो। अब हम देखते हैं आगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अगर लेना है। सबसे मेन चीज़ ये है, कंपेयर विद दिस एंड, और उसी संख्या में से हमें घटाना है, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आगे, बस दोस्तों, अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कोई कुछ, हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला और आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला, बस ये है कि हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हमारा वीडियो थोड़ा अच्छा लगा। नाउ नेक्स्ट, और शेयर करते रहिए और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाइए, इसमें आपका भी भला है, हमारा ही भला है, बाकी लोगों का ही भला है।
चलो आगे देखते हैं 100 से ऊपर वाली संख्याएं कितनी है। जैसे हमने 104 का देखा, 104 का हम देखते हैं 104 का स्क्वायर कैसे निकालना है। जस्ट कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, बस 4 इसमें जोड़ दो, 108 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये उत्तर आ गए साहब। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी इजी। ओके नाउ नेक्स्ट हम कर देते हैं 112 का कर दो। 112 का स्क्वायर किया, अब सोच रहे हैं कैसे करेंगे। अरे 112 ही तो है, तो 112 है तो कितने ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 जोड़ो, कितना आया 124 और 12 का स्क्वायर 144। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें संख्या केवल यहाँ 2 लेनी है, कहीं आप 144 के पास में लगा दो। तो हमें क्या करना है, जोड़ना स्टार्ट कीजिए 44 और एक है तो एक इसमें एक ज़्यादा तो इसमें ऐड कर दो, 4 1 5 12। यह आपका उत्तर आ गया। एक छोटी सी बात है, वो आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमारे लिए बनाए, तो हमें अभी लॉकडाउन में हम सब लोग घर पे हैं, किसी को बुला नहीं सकते, आप मास्क का प्रयोग करिए। मैं तो क्या घर में अकेला हूँ और एक सामने टेक्निकल टीम के सदस्य हैं जो थोड़ा मेरा हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का उपयोग तब करिए जब आपके पास हाथ धोने की व्यवस्था ना हो। ये इतनी सी गाइडलाइन है, ये जो सरकार है इसकी थोड़ी हेल्प कीजिए। तो चलिए हम आगे करते हैं, यहाँ तक आपको आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम 200 के आसपास की देख लेते हैं। 200 के आसपास की मतलब 200 के आगे 225 और पीछे 175। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आज इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको 125 से लेके पूरी 1000 तक की करवा दूँगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो याद करेंगे एक बार कि आपने किससे पढ़ा था और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये केवल मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं आप लोगों की क्लास लो, ये दिस इज़ नॉट माई पैशन, इट इज़ माई इंटरेस्ट ओनली। चलो आगे करते हैं। वन 175 से लिया और कहाँ तक 225। अब तो मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। जिसमें अगर पीछे जा रहा है तो इसका हो गया 200, मिडिल में 200 हो गया। अब इधर तो माइनस होगा 120 इधर तक और 225 तक प्लस होगा। तो मैं 204 का स्क्वायर करूं तो इसमें मुझे क्या करना होगा, संख्या वही है, चीज़ें वही है। अब इसमें भी इसी के अंदर ऐड करेंगे पर थोड़ा सा डिफरेंट को देखो, आगे चल रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट तो आएगा ही, याद करने का है। 204 हमने लिया तो 204 में 200 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 को तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 208 हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब ये उस टाइम तो 100 था तो हमने मल्टीप्लाई किसी से, इस बार 200 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 208 का कितना होगा 416 और ये 16 एज इट इज़, ये 16 एज इट इज़ लिखना है आपको, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस केवल मल्टीप्लाई इसको करना है आपको। आगे जो भी संख्याएं आएगी, अब पीछे लेना तो आपको पीछे भी ऐसे डबल करना है। अब 150 का करना है तो उसके अंदर क्या करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है या 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो या उसका आधा करके उसमें जोड़ दो। 300 का करना है तो ऐसा निकाला और 3 से मल्टीप्लाई करके पास वाली संख्या का स्क्वायर जो है वो लिख दो, बस ये आ गया। 400 का करना है तो जो ये निकाला हमने प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जो साथ में जो कम या ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। ये आपका आज का वीडियो, ऐसे आप लास्ट ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे,
और हम बैठे क्यों हैं? हम आपकी हेल्प करने के लिए तो बैठे हैं। हम आपको सब कुछ बता देंगे, बस इतना सा करिए। जिसको भी आप जानते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि उसे भी ये चीज़ आए। देखो, विद्या ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। आप ज्ञान को बांटिए, थोड़ा धर्म करिए, धर्म का फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, हर किसी को मिलता है। और बस मैं आपको इतना सा कहता हूँ, लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा बचिए, उसके बाद में टेंशन फ्री।